बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर जो है अब जो लेक्चर जो हैं आपके पास रिपीटेडली आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि लेक्चर्स जो वो थोड़े थोड़े मैंने दिए। लेकिन जो मैंने लेक्चर्स में समझाया, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप मुझे उसमें ज़रा डेप्थली बताइए। तो हफ्ते में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मंडे वाले दिन ही 2 लेक्चर्स आपको पोस्ट कर दूँगा 10-15 मिनट के, ताकि उसके अंदर आप लोगों को समझ में आए। या एक मंडे को, एक ट्यूसडे को, जैसे भी मुझे समझ में आएगा मैं पोस्ट कर दूँगा। अब नागा इसमें नहीं होगा, नागा तो नहीं हुआ, लेकिन खैर इंटेंसिटी थोड़ी कम है, मुझे भी समझ में आ रहा है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और लेक्चर देखें, आपको मैंने समझा दिया था। आपको मैंने गुड बैड प्लैनेट्स बता दिए, ठीक है। आपको मैंने बता दिया बीएसपी टेक्स्ट में आप किस तरीके से प्लैनेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो बताने लगा हूँ हाउसेस की एनर्जी। हाउसेस की एनर्जी के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर प्लैनेट अपने हाउस में जाके किस तरह से बिहेव करता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, कंबस प्लैनेट क्या होता है, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट किस तरह से बिहेव करेगा आपके चार्ट में, और जो प्लैनेट है कंबस्ट है वो किस तरह से बिहेव करेगा आपके चार्ट में। इसके बाद मैं ये आप लोगों को टॉपिक दूंगा। सबसे पहले हाउसेज एनर्जी की बात करते हैं। हाउसेज एनर्जी के बाद जो टॉपिक हो, ऑब्वियसली मैं आपको उसमें लेके चलूंगा कि सैटर्न, एरीज में, टॉरस में, जेमिनी में आप उसको कैसे पढ़ेंगे। इस तरह से ये लेक्चर्स मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग इस महीने के एंड तक, यानी फैब के एंड तक जो है वो बर्ड चार्ट रीड करने के हिसाब से हो जाएं। और बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई मैं इतनी मुश्किल लैंग्वेज तो यूज़ कर नहीं रहा। तो हाउसेस की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। एक हाउसेस तो आपने सुने होंगे कि ये जो है हाउसेस जो हैं वो होते हैं अपना जैसे फायर साइन, और फायर साइन, और वाटर साइन, और एयर साइन, ठीक है। ये चारों आपने सुने में होंगे कि इस तरीके की, अर्थ साइन, ये आपने सुना होगा। ये तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आपने ये सुना है, दुश्मन दोस्त घर आपने सुने होंगे। लेकिन ये आपने कभी सुना है, या ये आपने कभी देखा है, या आपने कभी समझा है कि हाउसेस किस तरह परफॉर्म करते हैं, मतलब साइंस किस तरह परफॉर्म करते हैं, या साइंस की क्या साइंस है पीछे परफॉर्म करने की। तो वो इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। देखें, एरीज साइन जो है ना, वो फायर साइन। एरीज की जो एनर्जी है, मतलब हम एनर्जी पे बात करें, एरीज की एनर्जी एग्रेशन। जिसके भी बर्थ चार्ट में आपने एरीज देखना है, एसेंडेंट नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, एसेंडेंट की भी मैं आपको बताऊंगा। जिसके बर्थ चार्ट में हम एरीज देख रहे हैं, और हम एरीज को देख रहे हैं कि हाँ इसका एरीज 6th हाउस है, इसका एरीज वहाँ पे मार्स प्लेस्ड है। मेरे पास एक जायचा था जिसमें 6th हाउस में मार्स प्लेस था। शी सेड कि मेरी जॉब का क्या होगा। मैंने कहा कभी भी नहीं जाएगी जॉब तुम्हारी, क्योंकि मार्स वहाँ पे प्लेस्ड है। समझ रहे हैं आप? तो अगर अपना अपना हाउस का घर जो है, अब अगर अपना ही हाउस, अगर अपनी ही राशि का लॉर्ड जो है वो अपने ही हाउस में होगा, तो वो कभी भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। एरीज जो है वो एनर्जी है ब्लंट फैसलों की, बोल्ड फैसलों की। अगर वो मैं आपको बताऊंगा कि जब उसमें प्लैनेट्स जब आएंगे दूसरे, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अभी आप मार्स भी इधर से भूल जाइए ना। एरीज है ब्लंट, बोल्ड, फास्ट, फ्यूरियस, जहालत। जहालत को याद रखना है, एरीज में जहालत बहुत आती है, ठीक है। फायर, फायर आपने याद रखना है, और जहालत याद रखना है, और ब्लंट, बोल्ड, फास्ट, और इस तरीके से, ठीक है ना। कि ये ब्लंट, ये बंदा इस तरह से ब्लंट होगा, इसका ये होगा। एरीज साइन आपने ये याद रखना है। टॉरस, टॉरस साइन माँ का दिल आपने याद रखना है कि टॉरस माँ का दिल है। इस आसमानी कौंसल का माँ का दिल जो है वो टॉरस है। लव, मनी, इमोशंस, आपका सब टॉरस से जुड़ा है। टॉरस में जो हलचल होगी वो आपके अंदर भी हलचल होगी। राहु ट्रांजिट का टॉरस में, या कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट का टॉरस में, वो आपको हलचल तो यहाँ पे कराएगा। तो टॉरस साइन जो है वो आपने याद रखना है। वाटर साइन तो है, लेकिन माँ का दिल है। टॉरस आसमानी कौंसल की मतलब कि शहजादी है वो, मतलब कि उसके उधर पैसा है उसके पास, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास लग्जरी है, उसके पास ये चीजें हैं आपको देने के लिए। जेमिनी एनर्जी, जेमिनी एनर्जी मेहनत, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग। जेमिनी देख रहे हैं हम, थर्ड हाउस नहीं देख रहे हम, जेमिनी देख रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग, जेमिनी, रिश्तेदार, छोटे बहन भाई। लेकिन जब भी आप किसी को फर्स्ट नजर में देखेंगे, क्योंकि आप किसी का जब चार्ट पढ़ रहे हैं, ये तो आप सीखने के लिए कर रहे हैं ना,
चार्ट पढ़ें, आप उसको ये तो नहीं बताएंगे तुम्हारे छोटे बहन भाई से मरती, तुम ये बताएंगे कि मेहनत का फल आपको मिलता है कि नहीं। और ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से देखते हैं। कैंसर एनर्जी, मदरलैंड, मदर होम, मदर का घर, मदर की सेहत और प्रॉपर्टी वगैरह जो आप लोगों को पता है, लेकिन वो फोर्थ हाउस यानी कैंसर एनर्जी को हमने इस वक्त देखना है। जो भी बंदा जो है, जो जहां जब भी अपना कैंसर में मूड लेके पैदा होगा, वो ब्रेथ बहुत तेज तेज लेता होगा, सांस बात तेज तेज करेगा, सांस, ये मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या लॉजिक है। वो ब्रेथ तेज तेज लेगा, वो अपनी ब्रेथ को जल्दी यूज कर लेगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और आप उस पर सवालात में पूछ सकते हो। लियो एनर्जी, लियो एनर्जी ताकत, औलाद, फिफ्थ हाउस, औलाद, नसीब, ताकत, वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आर्टिस्टिक क्वालिटीज, कुकिंग, जो फैशन डिज़ाइनिंग, जो लोग आगे बढ़ते हैं अपनी फील्ड के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, वो एनर्जी जो है वो लियो रखता है अपने पास। किंग है वहाँ से, सन वहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो इसलिए उसको वो ब्राइट करता है वहाँ पे। जब सन की जगह कोई और प्लैनेट्स आएंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल से उसको बताऊंगा। विर्गो, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट जॉब, विर्गो को जब भी आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करेंगे, वो मरकरी वहाँ पे प्लेस्ड है। गवर्नमेंट जॉब, जॉब, कंपटीशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ गोज टू विर्गो। ये सब चीज़ें विर्गो से आप देखेंगे। असेंडेंट विर्गो, अगर किसी का, चले आपने असेंडेंट भी पढ़ लिया, असेंडेंट बनाया, विर्गो असेंडेंट है, मरकरी वहीं प्लेस्ड है, यू कैन टेल देम जॉब आपकी होगी और स्टेबल रहेगी। यू कैन टेल देम कि आप जो बात करेंगे उसका वजन होगा। यू कैन टेल देम आपको ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। समझ रहे हैं आप? विर्गो की जो है वो एनर्जी ये होती है। लिब्रा, बोल्ड, खूबसूरती, मतलब कि एटीट्यूड। लिब्रा को आप देखेंगे, लिब्रा को एक ही लफ्ज में डिफाइन किया जा सकता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड, नाक में मक्खी ना बैठने देना, अपने एटीट्यूड बहुत है इन लोगों के पास, मतलब जिसे बोलते हैं एटीट्यूड बहुत होता है। रियाज में तो बहुत एटीट्यूड है, गोस फॉर लिब्रा। वीनस लिब्रा में ही हो तो फिर इमरान खान साहब जैसा एटीट्यूड आता है। वो तो खैर एक, चले एक मजाक की बात है, लेकिन एटीट्यूड में आपको बता रहा हूँ उसमें मिसाल देने के लिए। लिब्रा गोज एटीट्यूड। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो साइन के ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर अलग बनाऊंगा, और लेकिन मैं अभी फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्कॉर्पियो गोज के स्कॉर्पियो को जब हम पढ़ेंगे, स्कॉर्पियो पढ़ेंगे हम पैरेंटल प्रॉपर्टी, ससुराल, ससुराल के इश्यूज, लॉटरी, लक, इन डेप्थ एनालिसिस, कि मतलब इस बंदे को इन डेप्थ एनालिसिस का शौक है। ऑकलेट साइंसेस, आईएसआई, मतलब कि जो भी अनसडन चीज़ें होती हैं, जो कि छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उनका शौक उस बंदे को है। अगर राहु वहाँ पे प्लेस्ड है तो ज़रूर होगा, सैटर्न वहाँ पे प्लेस्ड है तो होगा, लेकिन पूरा नहीं हो सकेगा। ये पढ़ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेजिटेरियस, फायर साइन, नसीब, वालिद, फादर, रूहानियत, आपका पैशन। एक चीज़ मैं टॉरस में मिस कर गया, सॉरी, टॉरस, सेक्सुअल लाइफ। आप सेक्सुअल लाइफ अपनी कैसी जिएंगे डिपेंड्स ऑन टॉरस। नसीब, ताकत, रूहानियत, नाइन्थ हाउस, सेजिटेरियस एनर्जी। फादर से कम्युनिकेशन, फादर की तरफ से आपको सपोर्ट, नाइन्थ हाउस, कम्युनिकेशन, सेजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न, कैरियर, कारोबार, उस कारोबार से आपका कितना नाम होगा, कैप्रिकॉर्न। उस कारोबार को आप करके डूबेंगे, कैप्रिकॉर्न। आप जो कैरियर चूज कर रहे हैं, वो कैरियर आपके लिए एज अ मतलब कि फाइनेंशियल मटेरियल बनेगा या नहीं बनेगा, कैप्रिकॉर्न। एक्यूरियस, लॉर्ड है ख्वाहिशात का, ओनली ख्वाहिशात का, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सोशल सर्कल में आपका नाम कितना है या कितना हो सकता है, या आप कितना अच्छा इसको देख सकते हैं, या सोशल सर्कल आप बड़ा कर सकते हैं कि भी नहीं, एक्यूरियस। सैटर्न इज अ रूलर। सोशल सर्कल लाइफ किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। आई विल टेल यू कि कैसे देखा जाता है नेक्स्ट वीडियोस में, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा।
पाइसेस, ट्रैवलिंग, बाहर की ट्रैवलिंग, पैसा, पावर, नजरेबद, साइसी अनासर, आपको जितना भी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी, जितना भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो है वो बाहर से आप पैसा भेजते रहेंगे, कमा के भेजते रहेंगे और कमाता ही रहेगा बंदा बाहर। 12th हाउस वीक, पाइसेस उसका वीक है। जुपिटर मौजूद है वहां पे, मार्स मौजूद है वहां पे, मैं आपको बताता हूँ ना, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है। आप ये समझेंगे कि हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो इसके मसले बढ़ जाएंगे, नहीं, आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे उसको। आप जब उसका जेमस्टोन उसको पहनाएंगे तो आप उसको जो है उसकी ताकत को एब्सॉर्ब कर रहे होंगे और उसको बैलेंस कर रहे होंगे। स्ट्रेंथन नहीं किया जाता है जेमस्टोन से, बैलेंस किया जाता है, खासतौर पर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाता है जेमस्टोन से। तो ये अभी का लेक्चर है और मैं इसके साथ आपको सन का बता रहा हूँ कि सन जहाँ जाएगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, अगली रिकॉर्डिंग में मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सन जब एरीज पे जाएगा, टॉरस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, उसके बाद में सन को ही खत्म करूंगा सन के कॉम्बिनेशंस के साथ, ठीक है। देन फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, मतलब कि टॉरस में जब जाएगा, मतलब कि आगे के कॉम्बिनेशंस फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अगली वीडियो सन की रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सन जब एरीज में जाएगा तो हाउ दे विल परफॉर्म। थैंक यू।